हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर जो कैसे आखिर हम ड्रोन का यूज कर सकते हैं, कैसे हम ड्रोन को उड़ा सकते हैं, कैसे उसका यूज कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी पब्लिक प्लेस पे कैसे उड़ाएंगे आखिर ड्रोन को। क्योंकि आज के टाइम में ड्रोन का यूज काफी बढ़ गया है, चाहे वो वीडियोग्राफी से रिलेटेड हो या फिर फार्मिंग से रिलेटेड हो या गुड्स सप्लाई से रिलेटेड हो। आने वाली फ्यूचर में ड्रोन के माध्यम से गुड्स की भी सप्लाई की जाएगी, ये भी देखा जा रहा है क्योंकि कई सारे कंट्री जो फॉरेन कंट्री हैं उसमें इस तरह की भी सप्लाई किए जा रहे हैं। तो इसका यूज अब काफी बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें इससे रिलेटेड सारे लॉ के बारे में जानना होगा, जो आखिर वो सारी चीजें हैं क्या। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे पॉइंट्स, जिसमें कि आपका जो आखिर ड्रोन के कैटेगरी क्या हैं इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इसमें मैंडेटरी ड्रोन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा और किसके लिए जरूरी है ड्रोन का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इसमें पेनल्टी प्रोविजन भी है, वो भी बहुत ज्यादा है, वो भी आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जो अगर कोई ड्रोन रूल को वायलेट करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका पेनल्टी प्रोविजन क्या होगा। पायलट लाइसेंस, ये जो रिमोट पायलट लाइसेंस है आरपीसी, ये क्या होता है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। जो किसके लिए लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, किसको रिक्वायरमेंट है इन लाइसेंस की, और ड्रोन कहां हम उड़ा सकते हैं और कहां नहीं उड़ा सकते हैं, कहां इसे फ्लाई कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें भी इसमें हमने कवर कर रखा है। और साथ ही ड्रोन ऑपरेशन रूल्स जो हैं, जो क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट, ये दोनों चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इसमें ड्रोन इंपोर्ट रूल जो है इंडिया का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो आखिर अगर आप कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है, अगर बाहर से ड्रोन इंपोर्ट करना चाहता है तो क्या उसकी लीगल प्रोविजन है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही पेनल्टी प्रोविजन जो वायलेशन करता है ड्रोन रूल का, उसके बारे में, और कॉमर्शियल यूज कैसे करना है, क्या अलाउ है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि ये सारी चीजें आपको समझ में आए, आप इसके बारे में जान पाओ और समझ पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी जानकारी, जो अगर आपको आपके लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी अगर कानूनी समस्या है, कोई ऐसी लीगल प्रोसीडिंग में आपको इश्यूज आ रहे हैं, उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, अब वहां से जाकर के मेरे साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी जो भी लीगल इश्यूज हैं उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। अंडर द इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है ड्रोन के कैटेगरी, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ड्रोन रूल 2021 आ गया है, इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं, जो कि 24-25 में कुछ चेंजेस अमेंडमेंट किए गए हैं, वो भी हम साथ साथ इसमें डिस्कस कर लेंगे। और वही अपडेटेड जो भी चीजें हैं वही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आज। तो देखिए, इसे क्लासिफाई किया गया है 5 कैटेगरी में, ठीक है, जिसमें कि एक नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये 5 कैटेगरी हैं ड्रोन्स के। इसमें इन्हें डिवाइड किया गया है, जो कि आपका उसके वेट के ऊपर कैटेगराइज किया गया है। क्या है, जो अगर कोई नैनो ड्रोन यूज करता है तो कितना होना चाहिए, अप टू 250 ग्राम का होना चाहिए नैनो ड्रोन। साथ ही माइक्रो ड्रोन 250 ग्राम से 2 केजी का, स्मॉल ड्रोन जो है आपका 2 केजी से लेकर के 25 केजी तक होगा, मीडियम ड्रोन जो है आपका 25 केजी से 150 केजी का, और साथ ही लार्ज ड्रोन जो है वो आपका एबव 150 केजी है। मतलब ड्रोन का जो वेट है वो आपका 150 केजी से भी एबव है। ये भी एक बड़े ही शानदार चीजें हैं, क्योंकि हमने आज तक जो भी ड्रोन्स देखे हैं वो बहुत ही छोटे छोटे ड्रोन्स देखे हैं जो कि नॉर्मल पब्लिक यूज करते हैं। जनरली हमने इस तरह के ड्रोन, जो कि यहाँ पे नैनो ड्रोन है, वही हमने सोसाइटी के आसपास या किसी को वीडियोग्राफी करते हुए देखते हैं, तो वो भी यही यूज करते हैं। तो मैक्सिमम हमें यही देखने के लिए मिलता है। ये जो है आपका, ये ड्रोन लार्ज ड्रोन है और ये काफी बड़ा ड्रोन है, और इसका यूज जो है आर्मी वाले जो हैं इस तरह के ड्रोन का यूज कर रहे हैं। साथ ही इसमें देखिए, नैनो ड्रोन हैव द लीस्ट रिस्ट्रिक्शन एंड लार्ज कैटेगरीज रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन परमिशन एंड द ट्रेन्ड पायलट्स। देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी चीज अगर 150 केजी का होगा तो उसे उड़ाने के लिए जो है वो ट्रेन्ड पायलट चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी पे गिरा
तो हो सकता है जो वहां पे जान माल का काफी नुकसान हो। तो इसीलिए ट्रेंड पायलट चाहिए, उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस चाहिए। लेकिन अगर नैनो है, कोई भी चीज 250 ग्राम का है, तो कम से कम किसी को नुकसान होगा, उससे ज्यादा किसी को क्षति नहीं पहुंचेगी। इसलिए इसमें कहा गया है जो इसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन है कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई लार्ज कैटेगरी का ड्रोन यूज कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, साथ ही परमिशन भी चाहिए, और जो ट्रेंड पायलट हैं वो भी रिक्वायरमेंट आगे क्या है। अब देखिए यहां पे मैंडेटरी ड्रोन रजिस्ट्रेशन, ये बात है कैसे होगा। जो कोई भी रजिस्ट्रेशन लेगा उन्हें मिलेगा एक यूआईएन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ड्रोन के लिए। अगर कोई भी पर्सन ड्रोन का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उन्हें एक यूआईएन नंबर मिलेगा, जिसे कि कहा जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। किसके लिए है? अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, एवरी ड्रोन एक्सेप्ट नैनो ड्रोन। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नैनो ड्रोन के लिए बहुत कम रिक्वायरमेंट से रिस्ट्रिक्शन दी गई है, तो वो कौन सा है? तो यहां पे बोल रहे हैं एवरी ड्रोन, मतलब यहां जो मैंने 5 कैटेगरी बात किया ड्रोन्स के, उनमें से सिर्फ नैनो ड्रोन को छोड़ के सबके लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये हो गया, जो अगर आपका ड्रोन 250 ग्राम से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये आपके लिए मैंडेटरी है। क्या मिलेगा आपको उसके बाद रजिस्ट्रेशन में? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूज फॉर नॉन कॉमर्शियल पर्पस मस्ट बी रजिस्टर्ड। अब देखिए, नैनो ड्रोन यूज फॉर नॉन कॉमर्शियल पर्पस, यहां भी कुछ रिक्वायरमेंट है, इसे समझने की जरूरत है। जो अगर नैनो ड्रोन भी आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो उस समय रिक्वायरमेंट हो सकता है। यहां पे दिया गया है जो एवरी ड्रोन सबके लिए रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्ट नैनो ड्रोन यूज फॉर नॉन कॉमर्शियल पर्पस। मतलब अगर कॉमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो नैनो का भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं, खुद की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी या कुछ भी करने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नैनो ड्रोन का लिमिट क्या है? अप टू 250 ग्राम। ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज डन ऑन DGCA, द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। यहां पे हमें जो है इसका रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज जनरेटेड फॉर ईच ड्रोन। अब अगर कोई भी पर्सन जिसके पास मल्टीपल ड्रोन है, छोटे बड़े सभी मिलाकर के उसके पास मल्टीपल ड्रोन है, तो सबके लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो जनरेट होगा। तो इसके लिए जो है हमें ये रिक्वायरमेंट देखने के लिए मिला, जो सभी ड्रोन का अलग रजिस्ट्रेशन होगा, अलग से हमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। The UAN must be displayed and visible on the drone, and flying an unregistered drone is illegal। देखिए यहां पे जिस तरह से कोई भी हम गाड़ी परचेज करके लाते हैं, अब वो छोटा व्हीकल है, अगर बहुत छोटा है, जैसे कि आजकल हम ई रिक्शा के बारे में हमने देखा, ई रिक्शा जब मार्केट में आया तो उसका कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं था। लेकिन जब उसकी संख्या बहुत ज्यादा होने लगे तो उस पर भी कई सारे रूल एंड रेगुलेशन आए, और उसके बाद उसका भी रजिस्ट्रेशन होने लगा। लेकिन इनिशियली उसके रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस नहीं था। तो वैसे ही अगर कोई छोटा ड्रोन है तो उसका रजिस्ट्रेशन उतना मैंडेटरी नहीं है अभी फिलहाल के लिए, अगर हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कर रहे हैं तो उसके लिए अगर रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हमें मिलेगा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इस नंबर को डिस्प्ले करना है ड्रोन के ऊपर। अगर कोई फ्लाई करता है अनरजिस्टर्ड ड्रोन को तो ये इलीगल माना जाएगा। तो जो कोई भी अगर कॉमर्शियल पर्पस के लिए किसी भी तरीके से ड्रोन अगर यूज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर कोई अपनी मन से कर रहा है तो वो इलीगल है, और उसके लिए जो है मैं पेनल्टी प्रोविजन आगे आपको इस वीडियो के अंदर भी बताने वाला हूं। अब क्या आ गया, जो रिमोट पायलट लाइसेंस, ये क्या है? RPL क्या है? ये RPC, तो मैंडेटरी फॉर द कॉमर्शियल यूज। अगर कोई कॉमर्शियल यूज कर रहा है तो उसके लिए है टू ऑपरेट एनी माइक्रो, कॉमर्शियल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज ड्रोन यू मस्ट हैव अ रिमोट पायलट सर्टिफिकेट, RPC। अब ये पायलट के लिए है, क्यों? क्योंकि पायलट एक्सपर्ट है या नहीं है,
इसके लिए ये आरपीसी लेने की जरूरत है। तो इसके लिए हमें समझ में आ गया, जो अगर कोई नैनो कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो उसके लिए आरपीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर नैनो अपने लिए यूज कर रहा है तो उसके लिए लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, ना तो आरपीसी की आएगी। लेकिन अगर नैनो के बाद अगर जो कुछ भी है, एनी माइक्रो जो कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए, स्मॉल, मीडियम और लार्ज ड्रोन यू मस्ट हैव। अब यहां पे माइक्रो के लिए कहा गया है जो सिर्फ वो जो कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए, अगर माइक्रो का कोई ड्रोन है लेकिन अगर वो सेल्फ यूज के लिए किया जा रहा है तो उसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तो लिया जाएगा, लेकिन आरपीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर माइक्रो भी अगर कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तो इसके लिए भी जो है आरपीसी की भी रिक्वायरमेंट है, साथ ही लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट है। ट्रेनिंग फ्रॉम अ डीजीसीए अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही वैलिड एज होना चाहिए 18 टू 65 ईयर। नैनो एंड माइक्रो ड्रोन यूज फॉर हॉबी या फ्लाइंग टू डू नॉट रिक्वायर्ड द पायलट लाइसेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अगर आप नैनो या फिर माइक्रो अगर आप अपने लिए यूज कर रहे हो, खुद की हॉबीज के लिए, सेल्फ यूज के लिए यूज कर रहे हो आप, तो इस कंडीशन में आपको ना तो पायलट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है और नैनो के लिए तो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो यूआईएन नंबर है उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं वेयर ड्रोन्स कैन एंड कैन नॉट बी फ्लॉन इंडियन एयर स्पेस रूल। अब कहां ड्रोन को हम उड़ा सकते हैं या नहीं उड़ा सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जितना क्रेज बढ़ा है ड्रोन के प्रति लोगों के अंदर, उतना ही हमारे लिए रूल्स का भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंडियन एयर स्पेस है उसके अकॉर्डिंग हमें वो सारी बातें, वो सारी जानकारी होनी चाहिए। तो यहां बात कर लेते हैं। देखिए यहां पे 3 जो हैं वो कैटेगरी दिए गए हैं, ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन। ग्रीन जोन में परमिटेड एरिया है, ठीक है। येलो जोन के अंदर जो है कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और रेड जोन के अंदर आप नहीं उड़ा सकते, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब ग्रीन जोन परमिटेड एरिया में क्या सब है, जो फ्लाइंग परमिटेड अप टू 400 फीट। कहां, अगर ग्रीन जोन में हम उड़ा रहे हैं किसी ड्रोन को, अगर फ्लाई कर रहे हैं, तो यहां की जो फ्लाइंग परमिट है वो कितनी ऊंचाई तक है, 400 फीट तक है, ठीक है। नो प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड फॉर नैनो माइक्रो नॉन कमर्शियल ड्रोन्स के लिए, इसमें प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हम ग्रीन जोन में उड़ा रहे हैं तो, ठीक है। अब येलो जोन जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, अब इसके लिए कंट्रोल्ड एयर स्पेस। यहां पे क्या है, जो काफी कंट्रोल्ड एयर स्पेस हैं उसमें जो है हमें प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी फ्रॉम एयर ट्रैफिक कंट्रोल या डीजीसीए से, तभी हम इसमें जो येलो जोन है वहां पे हम उड़ा सकते हैं, उसके लिए हमें परमिशन लेना होगा। फिर हाइट रिस्ट्रिक्शन अप्लाई जनरली अप टू 200 फीट। ग्रीन जोन के अंदर हमारे पास 400 फीट की जो लिमिट थी वो दी गई थी, लेकिन यहीं पे येलो जोन के अंदर हमें दिया गया अप टू 200 फीट। वो भी कब, जब आप प्रायर परमिशन ले लेते हो तभी। अब हो गया रेड जोन, नो फ्लाइंग जोन। क्या होगा, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया इंक्लूड्स कौन से, एयरपोर्ट जहां पे आप 5 से लेकर के 12 किलोमीटर तक के रेडियस में आप नहीं उड़ा सकते। मिलिट्री एंड डिफेंस फैसिलिटीज के ऊपर जो भी एरिया दिए गए हैं उन्हें, उनके ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं वहां पे नहीं आप उड़ा सकते, ठीक है। वाइटल इंस्टॉलेशन, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर स्टेशन, यहां पे नहीं उड़ा सकते आप। स्टेट सेक्रेटरीट, पार्लियामेंट, पीएमओ, राष्ट्रपति भवन, इन सब एरिया में भी आप नहीं उड़ा सकते, ये सारे रेड जोन में आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या इको सेंसिटिव जोन, ये सारे ऐसे जगह हैं जहां पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। फ्लाइंग इन रेड जोन में अट्रैक्ट द सीवियर पेनल्टी एंड ड्रोन, ठीक है। अगर आप ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अगर ड्रोन उड़ाते हैं जो कि रेड जोन में आता है, जो कि मैंने आपको यहां पे बताया, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो ड्रोन है उस पे
आपके ऊपर जो है वो सीवियर पेनल्टी भी लग सकता है, साथ ही उसे कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, उसे जब्त कर लिया जाएगा, हो सकता है दोबारा वापस आपको ना दिया जाए, ना तो परमिशन भी ना दिया जाए, या आपकी जो भी लाइसेंस है उन्हें भी कैंसिल कर दिया जाए। तो इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप रेड जोन का ख्याल जरूर रखें। साथ ही ड्रोन ऑपरेशन रूल क्या है, डू एंड डू नॉट, क्या कर सकते हो आप, फ्लाई ओनली ड्यूरिंग डे लाइट्स, ठीक है, मतलब रात के टाइम में आप नहीं उड़ा सकते। कीप द ड्रोन विद इन विजुअल लाइन ऑफ साइट, ठीक है, आप ड्रोन को उस लिमिट तक ही उड़ा सकते हो जहां तक आपको वो दिख पाए। फॉलो हाइट्स लिमिट एंड जोन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम पीपल, व्हीकल एंड द बिल्डिंग्स। इंश्योर ड्रोन फर्मवेयर एंड द फीचर आर अपडेट। ये बातें दी गई जो फ्लाई आप करोगे ड्यूरिंग द डे लाइट्स में ही कर सकते हो, आप दिन के समय ही कर सकते हो। साथ ही कीप द ड्रोन विद इन अ विजुअल लाइन ऑफ साइट, जहां तक आपको दिखे उतना ही आप उसको लेकर के जाएं लिमिट्स, ऐसा ना हो जो आपके विजुअल लाइट से वो दूर चला जाए। साथ ही जो लिमिट्स दिए गए हैं, जो 400 फीट का या 200 फीट का दिया गया है, वो लिमिट उसका ध्यान जरूर रखें जो कि जोन के अकॉर्डिंग है। साथ ही आप जो है सेफ डिस्टेंस रखें, किससे, पीपल से, व्हीकल से एंड बिल्डिंग से। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही ये क्या है, डू नॉट फ्लाई ओवर क्राउड्स, पब्लिक गैदरिंग एंड स्टेडियम। ध्यान रखना है जो आप किसी क्राउड के ऊपर या पब्लिक गैदरिंग में या स्टेडियम के ऊपर ना उड़ाएं। साथ ही डू नॉट फ्लाई नियर पुलिस स्टेशन, आर्मी कैंप या गवर्नमेंट बिल्डिंग। डू नॉट फ्लाई आफ्टर सनसेट, ठीक है। डू नॉट कैरी वेपन्स या हजार्डस मटेरियल्स। डू नॉट इन्वेड समवन प्राइवेसी, पनिशेबल अंडर द आईटी एक्ट एंड आईपीसी। देखिए ये कुछ बात दी गई है जो एक तो आप लिमिट से ओवर नहीं करेंगे, आप रात के समय नहीं उड़ाएंगे, साथ ही आप किसी गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, या जो जैसे कि मैंने आपको बताया पीएमओज या फिर पार्लियामेंट, इस तरह के जो भी ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के, वहां नहीं उड़ाएंगे। पुलिस स्टेशन हो गया, आर्मी कैंप्स हो गया, इनके ऊपर नहीं उड़ाएंगे आप। साथ ही जो है उसमें आप कोई वेपन या हजार्डस मटेरियल जो है वो नहीं कर सकते उसमें। साथ ही इन्वेड द समवन प्राइवेसी इज पनिशेबल अंडर। अब यहां पे एक बात है, जो किसी का मैरिज हो रहा है, आप उसे नहीं जानते, लेकिन क्या वहां आप ड्रोन उड़ा सकते हो? अगर आपने कोशिश भी किया तो ये पॉसिबल है जो जिसकी भी शादी हो रही है वो ये कहे जो आप मेरे प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं, और आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट एंड आईपीसी जो कि अब बीएनएस हो गया है, उसके अकॉर्डिंग वो आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब ड्रोन इंपोर्ट रूल्स क्या है इन इंडिया, क्या आप इंपोर्ट कर सकते हैं? अब ये बात है, इंडिया हैज प्लेस्ड ड्रोन इन द रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट कैटेगरी। इंडिया ने जितनी भी ड्रोन्स हैं उनका जो इंपोर्ट की कैटेगरी है उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इस कैटेगरी को, इसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है ड्रोन्स को, जो आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट ऑफ फुल्ली बिल्ड ड्रोन रिक्वायर्ड डीजीसीए परमिशन। अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको डीजीसीए का परमिशन लेना पड़ेगा। कंपोनेंट्स सच एज मोटर्स, बैटरी एंड द कैमरास कैन बी इंपोर्टेड फ्रीली। आप कुछ उसके पार्ट्स जो हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंडिया प्रमोट्स मेक इन इंडिया ड्रोन्स ऑफ द कॉमर्शियल यूज। और इंडिया चाहता है जो फ्यूचर वो मेक इन इंडिया से हो, जिसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। और अगर आपको करना है तो ऐसे में आपको परमिशन लेना होगा डीजीसीए से। और अगर आप कुछ करते हो जैसे कि उसके कंपोनेंट्स, जैसे में बैटरी हो गया, मोटर्स हो गया या कैमरा हो गया, इस तरह के कोई कंपोनेंट करते हो तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि हमें फ्यूचर जो है अपना मेक इन इंडिया ड्रोन्स पे हमने बना रखा है, इसलिए। अब पेनल्टी प्रोविजन क्या है, इस पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो पेनल्टी है आपका फॉर द वायलेटिंग ऑफ ड्रोन रूल्स। क्या पेनल्टी है? इलीगल ड्रोन्स फ्लाइंग कैन रिजल्ट इन, क्या होगा, 25,000 रुपए तक का फॉर फ्लाइंग
एन अनरजिस्टर्ड ड्रोन, अगर आप कोई ऐसा ड्रोन उड़ा रहे हैं जिसके रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है, अब वो अगर आप उड़ाते हो तो 25,000 रुपए तक का जो है आपको पेनल्टी लग सकता है। साथ ही 10,000 रुपए का कब लगेगा? फॉर द फ्लाइंग विदाउट अ पायलट लाइसेंस वेयर रिक्वायर्ड, जहां पे पायलट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है जिस ड्रोन को उड़ाने के लिए, अगर आप उस ड्रोन को उड़ा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर 10,000 की पेनल्टी लगेगी। साथ ही जो है फॉर अदर मेजर वायलेशन, अगर कोई अदर मेजर वायलेशन है, तो अगर कोई जैसे कि अगर कोई आर्म्स एम्यूनेशन अगर कुछ ऐसा करके जाते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं या पार्लियामेंट है या फिर जो आर्मी के जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, अगर वहां फ्लाई करते हैं, तो इन सारी कंडीशन में जो है आप पे 1 लाख रुपीस तक का जो है वो पेनल्टी लग सकता है। ड्रोन भी सीज किया जाएगा। साथ ही क्रिमिनल एक्शन अंडर द एयरक्राफ्ट एक्ट, आईपीसी एंड आईटी एक्ट, ये तीनों आपके खिलाफ स्टार्ट हो सकता है इसमें, और यहां पे क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है। इंटरफेरेंस विद एयरपोर्ट ऑफ सिक्योरिटी जोन में लीड टू इम्प्रिजनमेंट। देखिए, अगर आप किसी तरह से इंटरफेरेंस करते हो आप एयरपोर्ट के पास या सिक्योरिटी जोन में, तो ऐसी कंडीशन में आपको जेल भी हो सकता है। तो ड्रोन उड़ाना जो है वो एक बात अलग है, लेकिन सही तरीके से उड़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कहीं अपनी हॉबीज के चक्कर में जो है आप जेल ना पहुंच जाओ या आपके ऊपर बहुत मोटा पेनल्टी ना लग जाए, तो ये बहुत जरूरी है। कॉमर्शियल यूज ऑफ ड्रोन्स, व्हाट इज अलाउ? अगर फिल्म या फोटोग्राफी हो रही है तो अलाउ है। एग्रीकल्चर स्प्रेइंग हो रहा है तो उसमें भी अलाउ है। लैंड मैपिंग एंड सर्वेइंग हो रहा है तो उसके लिए भी अलाउ है। डिलीवरी सर्विस है, या फिर रियल एस्टेट इंस्पेक्शन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन है, या सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस है, इन सारी चीज के लिए जो है वो अलाउ किया गया है। कॉमर्शियल में भी जो कॉमर्शियल ऑपरेशन आर अलाउड, कंडीशन दिया गया है रजिस्टर्ड ड्रोन, लाइसेंस पायलट, और साथ ही परमिशन वेयर रिक्वायर्ड। मतलब क्या कंडीशन है? जो जहां रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो ड्रोन रजिस्टर्ड होना चाहिए वो रजिस्टर्ड हो, जिसके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है पायलट की, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, और साथ ही जिस भी एरिया में आप इसे फ्लाई कराना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास जो है वहां का परमिशन भी होना चाहिए जिसके लिए रिक्वायर्ड है। तो ये हो गया कंप्लीट जो कि ड्रोन के लिए इंफॉर्मेशन था, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके वो सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको जरूर बताऊंगा, जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। साथ ही आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।